क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत, कोई फायदा नहीं। अब तुम काल के पंजे से नहीं बच सकते। पहचानते हो मुझे? मैं तुम्हारे ही पापों का ही प्रतिरूप हूँ। तुम्हें किए हुए बुरे कर्मों का गिन गिन कर दंड भोगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई काम बुरा नहीं किया, हमेशा भलाई ही की है। यह सत्य नहीं है। तुम्हारा पूरा हिसाब किताब मेरे पास है। पुण्य का खाता बहुत ही छीड़ है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी करो। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मोहलत का समय अब नहीं है। मेरा थोड़ा बहुत जो पुण्य है उसके सदके ही से कुछ पल तो दे दो, मुझे कुछ पल तो दे दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। खुश हो जाओ। धर्मराज की अनुकंपा से मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें 5 घंटे का समय दिया जाए, जिसमें तुम जितना अच्छा चाहो कर सकते हो। एक देवदूत जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा और तुम्हारी बाईं तरफ रहेगा और कर्म पुस्तिका में तुम्हारे पल पल का लेखा जोखा लिखता रहेगा। ये क्या ये सपना था? हाँ, ये तो सचमुच, ये तो कुछ लिख रहा है। लिखा है, बेवकूफ है से दीननाथ जो हकीकत को सपना समझने की भूल कर रहा है। क्या सचमुच ये हकीकत है? तो मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। क्या करूं, क्या करूं? सिर्फ 5 घंटे ही तो है। क्या करूं, क्या करूं? कुछ खा लेता हूँ, जल्दी जल्दी कुछ खा लेता हूँ, कुछ अच्छी चीजें कुछ पी लेता हूँ। अरे नहीं, हाय ये कमबख्त दिल भी तो घबरा रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इसने क्या लिखा है? मूर्ख दीनानाथ जीवन भर इन तुच्छ चीजों के पीछे भागता रहा, अंतिम घड़िया भी इन्हीं पर बर्बाद कर रहा है। अब बचना मुश्किल है, अब मैं नहीं बच सकता। भगवान का नाम ही जप लेता हूँ। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। इसने क्या लिखा है? मौत से भयभीत दीनानाथ भगवान का नाम जपने का ढोंग कर रहा है। कमबख्त को सब पता है। हाय ये घर, ये धन दौलत, ये सब कुछ छूट जाएगा जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया। धन, हाँ, अनाथालय में देकर सफर कर लेता हूँ। उसका प्रबंधक बड़ा करता है, समझता क्या है खुद को। सामने से कभी नमस्ते भी नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, उसे तो कुछ नहीं दूंगा। देखता हूँ एक दिन कैसे नहीं गिड़गिड़ाता। क्यों न शिव मंदिर में देगी, क्या फायदा? पिछली बार मुझे फुसलाकर 5000 रुपये ले गए मंदिर की धर्मशाला के लिए और मेरा नाम भी नहीं बुलवाया। कोई बड़ाई मिलने वाली नहीं है। बेटे बहुओं को तो मैं एक पैसा भी नहीं देने वाला। कभी पूछते भी हैं कि कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मुफ्त की दौलत मिलने पर यूं ही लुटा देंगे। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इसने क्या
लिए दीनानाथ जीवन भर के अमूल्य क्षण व्यर्थ गवा रहा है। इसे मेरी दौलत तो कोने की लहराती है, पर मैंने तो इस दौलत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। परिवार, संबंध, खुशी, ईमानदारी, चरित्र, न्याय, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। हे भगवान, कितना समय गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। अब तो मुझे मरना ही है, अब तो मुझे मरना ही है, मरना ही है। एक ब्रह्मा कुमार भाई का प्रवेश। इसे भी अभी टपकना था। ज्ञान चर्चा करके मेरा दिमाग खराब करेगा। कैसे हो दीनानाथ भाई? कैसा हूँ? अपनी दुखद मौत का इंतजार कर रहा हूँ। आत्मा को कभी मौत नहीं आती। मरना तो शरीर का होता है। आप शरीर नहीं, चेतन आत्मा है। ये चेतन चेतन क्या कह रहे हो? मैं तो दीनानाथ हूँ, दीनानाथ। दीनानाथ जी, यह तो आपके शरीर का नाम है, परंतु शरीर को धारण करने वाली, उसका उपयोग करने वाली तो चेतन आत्मा है, जो न कभी मरती है और न मरेगी। आज पता नहीं मुझे क्यों अब तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं। काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। बोलती जाओ भाई, बोलती जाओ, बड़ा आराम मिल रहा है। मीठे आत्मिक भाई, हम सब आत्माएं इस रंगमंच पर खेल खेलने आई हैं। यह सृष्टि तो परिवर्तनशील है।